हेलो, नमस्ते, राम राम बे सभी को। गुड मॉर्निंग और हर हर महादेव। जय हनुमान सिया राम, जय सिया राम। तो भाई कल मेरा ना शिवपुराण, जो शिवरात्रि पे शिवपुराण ख़त्म हुई है, ख़त्म नहीं सॉरी, संपूर्ण हुई है। तो आज से मैं, आज बृहस्पतिवार भी है और विष्णु भगवान का दिन भी है, ठीक है। और तो इसलिए विष्णु, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण सबकी पूजा होती है, सीताराम। तो आज से मैं रामायण पाठ शुरू करने जा रही हूँ। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। सभी ने शिव पुराण सुनी होगी, पता नहीं कैसी लगी, तो सब कमेंट करके उस पर भी बताएं। तो भाई आज से मैं शिव पुराण रामायण शुरू कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। ओके, अब हम रामायण पाठ करेंगे। अयोध्या नगरी का वर्णन। सरयू नदी के किनारे प्रसिद्ध अयोध्या नगरी है। उसका वैभव देखने से ऐसा लगता है मानो मनु महाराज ने उन्हें स्वयं बसाया हो। तथा इस नगरी की लंबाई 48 कोस और चौड़ाई 12 कोस थी। इसमें अनेक बड़ी बड़ी सड़कें थी और इस नगरी में बड़े सुंदर सुंदर द्वार थे। अलग अलग बाजार थे और सब तरह के कारीगर इस नगरी में रहा करते थे। भाट और बंदीजन भी थे। ऊंची ऊंची अटारियां, बड़े बड़े ध्वज तथा लंबे चौड़े बाग और साल के वृक्षों से घिरी हुई थी। और नगरी के किले की खाई खूब गहरी थी। किले में घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट आदि खूब थे। समय पर कर देने वाले राजाओं और दूर देश के व्यापारियों से नगरी सुसज्जित रहा करती थी। जिस प्रकार इंद्र की अमरावती नगरी खूब सजी धजी रहती थी, ठीक उसी प्रकार अयोध्या नगरी थी। पूरी नगरी समतल धरती पर बसी हुई थी और आबादी खूब थी। नगरी में बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, महात्मा और ऋषि मुनि रहते थे। महाराजा दशरथ। अयोध्या नगरी में महाराजा दशरथ राज्य करते थे और वह विद्वान, श्रेष्ठ, वस्तुओं का संग्रह करने वाले, ओजस्वी तथा प्रजा के प्रिय थे और उनकी ख्याति विश्व में फैली हुई थी। इक्ष्वाकु कुल के राजा दशरथ बड़े बलवान और धैर्यवान थे। इनका शासनकाल महाराजा मनु के समान ही था और इनके शासनकाल में सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, विद्वान और संतुष्ट थे। सभी समाजवादी थे और सभी के पास गौ, घोड़ा और धन धान्य था। सभी का आचरण ऋषियों जैसा निर्मल था। अयोध्या नगरी में अच्छा भोजन न करने वाला, दान न करने वाला, बाजूबंद और कंठी न पहनने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त न कर सकने वाला एक भी नहीं था। कोई भी वर्ण संकर, तिरस्कार के योग्य और मूर्ख नहीं था। अयोध्या नगरी के सभी ब्राह्मण नित्य कर्मों में लगे रहते थे। चारों वर्णों के पुरुष विद्वान और अतिथि सत्कार करने वाले थे। सभी के पुत्र पौत्र थे और जिस प्रकार मनु महाराज अपनी राजधानी की रक्षा करते थे, उसी प्रकार स्वयं दशरथ अयोध्या नगरी की रक्षा करते थे। तो अयोध्या नगरी पर राज्य करने के लिए राजा दशरथ का मंत्रिमंडल उन्हें उचित सलाह दिया करता था। उनके 10 मंत्री थे, जिनके निम्नलिखित नाम थे: दृष्टि, जयंत, विद्या, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल, सुमंत, ऋषि श्रेष्ठ, वशिष्ठ और वामदेव। ये मंत्री बड़े चतुर और विद्वान थे। अन्य सभी देशों में इन्हीं की सलाह से दूत रखे जाते थे, जिससे दूसरे देशों के समाचार मिलते थे और मित्रता बनी रहती थी। अब राम जन्म। इससे बड़े धर्मात्मा और विद्वान राजा दशरथ ने संतान थे और जिसे राज्य को उनके बाद चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी न था। तो एक दिन ऋषि से राजा ने प्रार्थना की कि आप हमारे कुल की वृद्धि के लिए पुत्र यज्ञ कीजिए। तो इस पर ऋषि ने अर्थवेद में कहे पुत्रेष्ठित यज्ञ के लिए कहा और ऋषि ने पुत्रेष्ठित यज्ञ आरंभ करा दिया। और जब यह यज्ञ समाप्त हो गया तो 6 ऋतु बीत गए। तब 12वें मास में चैत्र मास की रामनवमी के दिन राजा दशरथ की रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों पुत्रों की उत्पत्ति के समय महानगरी अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव व समारोह मनाया गया और राजा दशरथ ने सभी को पारितोषिक दिए। खूब धन और गाय दान दी गई। जब 11 दिन व्यतीत हो गए, तब बच्चों का नामकरण संस्कार कराया गया। वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार पूर्ण किया और तब राजा दशरथ ने समस्त नगर वासियों को भोजन कराया। इस सबसे बड़ा पुत्र राम अद्भुत छवि वाला था, जिससे पिता बड़े प्रसन्न होते थे और सभी पुत्र वीर
और पराक्रमी और सर्वगुणी थे, पर राम तो उनमें भी विशेष थे। वे चंद्रमा जैसे निर्मल और सबको प्रिय थे। लक्ष्मण बाल्यकाल से ही बड़े भाई राम का प्रिय था। वह राम का बड़ा आदर सत्कार तथा उनकी भक्ति करता था। वही रामचंद्र की दशा थी। लक्ष्मण के बिना नींद तक नहीं आती थी, तो उनके बिना भोजन तक वह नहीं करते थे। जब तक राम शिकार खेलने जाते तो लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए पीछे पीछे चला करते थे। ठीक इसी प्रकार लक्ष्मण का छोटा भाई शत्रुघ्न भरत को प्राण प्रिय था और उसी तरह आदर सत्कार किया करता था। विश्वामित्र का आगमन जब चारों भाई ज्ञानवान, लज्जाशील और समर्थ हो गए, तब एक दिन राजा दशरथ पंडितों और कुल के दूसरे बंधु बांधवों के साथ बैठकर उनके विवाह की बातचीत करने लगे। तभी अचानक महामुनि विश्वामित्र पधारे और राजा दशरथ तुरंत वशिष्ठ जी सहित उनके दर्शनों के लिए द्वार पर दौड़े गए तथा यथोचित आदर सत्कार के साथ उन्हें लेवा ले गए। तो योग्य आसन देकर राजा बोले, हे मुनि, अमृत मिलने पर, पुत्र उत्पन्न होने पर या कोई अमूल्य वस्तु खोने के बाद मिलने पर आदमी को जो खुशी होती है, उससे भी अधिक अपने दर्शनों से आनंद प्राप्त हुआ है। आपके दर्शनों से आनंद प्राप्त हुआ है। आप मेरे सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं, इसलिए कृपया कर बताइए कि मैं आपका कौन सा प्यारा कार्य करूं। तो आपके दर्शनों से मेरा जन्म सफल हो गया, अतएव कृपया कर कहें कि आपका आगमन किस कारण हुआ है। आपकी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। राजा दशरथ की परम प्रिय वाणी को सुनकर विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, आजकल मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। यह यज्ञ तो भंग करने वाले 2 राक्षस हैं। जब मेरा यज्ञ समाप्ति पर होता है, तब मारीच और सुबाहु यज्ञ की भेदी पर हड्डियां और मांस डाल देते हैं और उस यज्ञ के बार बार भंग हो जाने से मेरा साहस घट जाता है। तो इस समय मैं वहीं से आया हूँ। यह यज्ञ ऐसा है, इसमें किसी को शाप नहीं दिया जा सकता। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दीजिए, क्योंकि राम राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ है। मैं इसे आशीर्वाद दूंगा कि यह तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। इसलिए राजन जल्दी कीजिए, ताकि यज्ञ का समय न बीत जाए। राजा दशरथ क्षण भर के लिए मुनि की बात सुनकर अचेतन से हो गए, फिर सावधान होकर बोले, आप राम को मत ले जाइए, क्योंकि चारों पुत्रों में सबसे अधिक प्रीति मेरी राम में ही है। आपके यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। विश्वामित्र राजा की ऐसी बात सुनकर क्रोधित हो उठे। वह बोले, हे राजन, पहले वचन देकर अब इसे भंग करना चाहते हो। रघुवंशियों के लिए यह शोभाप्रद बात नहीं है और इस कुल की मर्यादा के विरुद्ध भी है। यदि आप ऐसा चाहते हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। आप अपने बंधु बांधवों में ही रहें। विश्वामित्र मुनि का क्रोध प्रसिद्ध था। सभी ने राजा को समझाया और धर्म त्याग करना ठीक नहीं है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि रघुवंशी धर्मात्मा है। फिर विश्वामित्र तो स्वयं धर्म है, नहीं तो वह क्या राक्षसों को मार नहीं सकते थे। शास्त्र विद्या के भी पंडित हैं। इसलिए हे राजन, राम को तुरंत भेज दीजिए।